उनकी चल रहा है। पोल खोल हल्ला बोल भारतीय जनता पार्टी का। ये जो भाजपा का पोल खोल जो अभियान में रहा है, काला झंडा लगाकर उनकी सारी दोहरी नीतियों के खिलाफ हम लोग आए। अपने मकान पे काला झंडा, काला कपड़ा या काला गमछा रखकर भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने का काम कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री करोड़ों रुपया का कपड़ा पहन खाली घूमते हैं और देश के लोग गरीबी भुखमरी से मर रहा इस है। समय हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के जेडीयू कार्यालय में है, जहां पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग काला पट्टा क्यों लगा रहे हैं? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति रही है, जातीय गणना पर जिस तरह उन्होंने विरोध जताया है और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम उसके समर्थन में, तो उनकी दोहरी नीति को जनता के सामने हमने उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जनता दल यूनाइटेड पूरे राज्य में राज्यव्यापी अभियान चला रही है, हल्ला बोल पोल खोल, जिसका आज तीसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग अपने मकान पे काला झंडा, काला कपड़ा या काला गमछा रखकर भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने का काम कर रहे हैं। मतलब कहाँ कहाँ? बिहार में सभी जगह? पूरे बिहार के प्रत्येक पंचायत से लेके हर जो भी जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने का काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग पोल खोलने का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या संदेश देना? मैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सबसे पहले मैं मीडिया वाले को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोदी जी पूरे देश में अगर जाति जनगणना कराए तो सबसे बेटर काम होगा। और जितना भी हमारे बिहार में सीएम नीतीश कुमार जी की ये फैसला लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, देश के हित में है और बहुत सुंदर चीज़ है, पूरे देश में होना चाहिए। चलिए, आज आप लोग काला पट्टा क्यों लगा कर चल रहे हैं, क्यों लगाए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति की वजह से जातीय गणना के विरोध में किस तरह से षड्यंत्र रच के भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज काला दिवस। क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप लोग? संकेत यही देना चाह रहे हैं कि जो जातीय जनगणना होना चाहिए, बिहार में ही नहीं पूरा भारत में ही होना चाहिए जातीय जनगणना का। क्या होना चाहिए जातीय जनगणना? एकदम निश्चित होना चाहिए जातीय जनगणना का। ये जो भाजपा का पोल खोल जो अभियान में रहा है, काला झंडा लगाकर उनकी सारी दोहरी नीतियों के खिलाफ हम लोग आए। इसलिए कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भिन्न तरह की समस्या देश में है और भारत के प्रधानमंत्री करोड़ों रुपया का कपड़ा पहन खाली घूमते हैं और देश के लोग गरीबी भुखमरी से मर रहा है। इस पर किसी का ध्यान है? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भाजपा का जो ये चाल चलन है, इसका पोल खोलना है और उसको बताना है जनता को कि गलत नीतियों को हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए हम काला झंडा बांध कर विरोध करते हैं। तो देखिए, बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो रही थी और इसको लेकर जो है बीजेपी के द्वारा लगातार यह प्रयास जारी था कि बिहार में जातीय जनगणना जो है उसे रोक दिया जाए। और उसको लेकर अब जो है जेडीयू सड़कों पे उतरेगी, पोल खोल अभियान चला रही है, काला पट्टा जो है वो लगाकर चल रही है और घरों में भी जो काला पट्टा है वो लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के जो तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा आज जो है जेडीयू दफ्तर के साथ साथ जेडीयू कार्यालय सड़क पर और पूरे बिहार में जो है वो आज पोल खोल अभियान चला रही है। इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।